EMRS एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, पीजीटी कॉमर्स एंड अकाउंटेंट। आप जानते हैं बहुत बड़े पदों पर भर्ती आई है। फॉर्म आप भर चुके होंगे और अपनी प्रिपरेशन को भी स्टार्ट कर चुके होंगे। जब प्रिपरेशन को स्टार्ट करते हैं तो एक सबसे बड़ा क्वेश्चन माइंड में ये आता है कि इस बार टारगेट क्या लेके चलना है। पिछली बार का पेपर पैटर्न अलग था, जहां पे एक सिंगल पेपर था और सिंगल पेपर के बेसिस पे ही आपका सिलेक्शन होना था। इस बार परिवर्तन बहुत बड़ा है। इस बार आपका टायर 1 एंड टायर 2 दो फेज में एग्जाम होने वाला है। टायर 1 में जब आप क्वालिफाई होंगे तभी आप टायर 2 में जाने वाले हैं। तो ये सेशन आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस सेशन में कहीं ना कहीं एक सेफ स्कोर क्या होगा, बहुत ज्यादा एक एनालिसिस करने के बाद, विश्लेषण करने के बाद में ये वीडियो बनाया जा रहा है। पिछले बार के जितने भी एग्जाम्स हुए थे उनको देखा, पेपर लेवल देखा और सभी बातों को ध्यान में रखकर ये सेशन बनाया जा रहा है। तो डेफिनेटली ये सेशन आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। अगर आप पीजीटी कॉमर्स या अकाउंटेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप सभी के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप हमने बनाया है। लिंक आपको जिसका नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जरूर आप जुड़ जाइए इस व्हाट्सएप ग्रुप से, जहां फ्री नोट्स, एमसीक्यूज, पीडीएफ हम आपके साथ में शेयर करते हैं। और लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन ही है। अब बात करते हैं सर क्या होने वाला है। देखिए, ईएमआरएस अकाउंटेंट की का जो सेफ स्कोर है वो क्या होने वाला है, मैं इस सेशन में इसके बारे में जो है वो चर्चा करने वाला हूं। देखिएगा, ईएमआरएस अकाउंटेंट टायर 1 का एग्जाम आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो हर एक स्टूडेंट जो पहले अकाउंटेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है उसे पहले टायर 1 देना होगा। उसमें क्वालिफाई अगर आप करते हो तो ही आप नेक्स्ट फेज में टायर 2 में जाओगे, जहां पे आपको सब्जेक्ट का एग्जाम देना होगा। अब अगर अकाउंटेंट की बात करते हैं तो एग्जाम आपका 100 मार्क्स का अकाउंटेंट का होने वाला है। अब 100 मार्क्स में से कितना टारगेट आपको लेके चलना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई छोटा टारगेट नहीं ले सकते। देख सकते हैं आप, अनरिजर्व कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो पिछली बार भी कट ऑफ इतनी ही गई थी। आप देख सकते हैं जाकर, ये मैं फाइनल कट ऑफ की बात बता रहा हूं। तो टारगेट आपको बड़ा लेना ही पड़ेगा। अनरिजर्व कैटेगरी में अगर आप टारगेट लेके चलते हैं 75 मार्क्स का, ईडब्ल्यूएस ओबीसी में 70, एससी में 62, एसटी में 57 और अगर आप डिसेबल कैटेगरी में हैं तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज आप ले सकते हैं। केवल 43 मार्क्स का भी अगर आप टारगेट लेके चलते हैं तो आप डेफिनेटली इस एग्जाम में क्वालिफाई हो सकते हैं। यह आपके लिए बहुत खास बात है। बात करते हैं सर टायर, अगर हम बात करते हैं पीजीटी कॉमर्स की, तो पीजीटी कॉमर्स में सर क्या हमारा टारगेट रहना चाहिए अगर हम एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो टायर 1 में अगेन आपका भी एग्जाम 100 मार्क्स का होगा और अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो 72 का टारगेट आपको कम से कम लेके चलना ही होगा। देन उसके बाद में ईडब्ल्यूएस ओबीसी का 67, एससी में 57, एसटी में 48 और डिसेबल कैटेगरी में अगर आप हैं तो 24 के आसपास आपका सिलेक्शन जो है वो जरूर हो सकता है, जैसा कि पिछली बार देखा गया है। हालांकि सेफ या कट ऑफ कितनी जाती है ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है और जब एग्जाम हो जाता है तो एग्जाम का लेवल क्या रहा, कितने स्टूडेंट ने उस एग्जाम को अपेयर किया, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। लेकिन फिर भी आपका सेफ स्कोर क्या होना चाहिए, जनरल टर्म्स में ये आपको पता होना चाहिए। उसी को टारगेट रखकर आप अपनी प्रिपरेशन को कीजिए, क्योंकि इतना आसान इस एग्जाम में सिलेक्शन लेना नहीं होगा। ओके, तो चलिए गाइस, यहां तक मुझे लगता है आप सभी को क्लियर हो चुका होगा बहुत अच्छी तरीके से। ईएमआरएस पीजीटी कॉमर्स की या अकाउंटेंट की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो पीजीटी कॉमर्स के लिए हम लोगों ने एक प्रगति बैच बनाया है। 3-in-1 बैच हमने इसे नाम दिया है। इस बैच में आपको ईएमआरएस, केवीएस, एनवीएस तीनों ही एग्जाम की प्रिपरेशन एक सिंगल कोर्स से आपको हो रही है। पीजीटी कॉमर्स या पीजीटी इकोनॉमिक्स दोनों ही सब्जेक्ट के लिए कोर्स जो है वो अवेलेबल है। रेगुलर बेसिस पे लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिल रही है, एमसीक्यूज मिल रहे हैं, हमारी टीम का पूरा सपोर्ट आपके साथ में है। फिर भी कोई डाउट है, समस्या है तो आप इन नंबर पर कॉल, मैसेज कर सकते हैं। अकाउंटेंट के लिए अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं तो हमने अकाउंटेंट महा पैकेज आपको लिए बना रखा है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स को अलग अलग अकाउंटेंट के लिए अलग अलग कोर्स लेने पड़ते हैं। हमने महा पैकेज आपके लिए बनाया है, जहां पे एफसीआई अकाउंटेंट, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया अकाउंटेंट बहुत जल्दी देखने को मिलेगी, ईएमआरएस अकाउंटेंट आ चुकी है और अलग अलग स्टेट में अलग अलग अकाउंटेंट की जो एग्जाम्स हैं वो होती रहती है, चाहे राजस्थान हो, यूपी हो, एमपी हो, बिहार हो, कोई भी हो।
तो हमने आपके लिए जो महा पैकेज बनाया है, जहां पे अलग अलग कोर्स लेने से मुक्ति आपको मिल जाएगी, ये कोर्स आप जरूर लीजिएगा। इस कोर्स की वैलिडिटी 1 साल तक पूरी रहने वाली है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छा कोर्स है जो आपको बहुत ज्यादा यूजफुल आप लोगों के लिए होने वाला है। जब भी आप जुड़ते हैं आरपीएससी अड्डा की एप्लीकेशन पे, तो बहुत सारे फीचर्स हैं जो आपको आरपीएससी अड्डा की एप्लीकेशन पे मिल जाते हैं। तो जरूर डाउनलोड करें आप आरपीएससी अड्डा की एप्लीकेशन को। रेगुलर बेसिस पे हम आपको हेल्प कर रहे हैं और आपकी सहायता के लिए ये हमारे नंबर हैं, इन पे आप जरूर कॉल करें। कोई भी डाउट होता है तो जरूर हम आपकी सहायता करने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ में सेशन में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता रहूंगा कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट सेशन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।